नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महावीर बीएड कॉलेज से बीना विजय। अपन ने स्वर संधि के बारे में पहले अध्ययन कर लिया था और अब आज अपन व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि को देखने से पहले आप स्वर संधि के पहले जो वीडियो देखिए और फिर इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब अपन आज व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि जैसे स्वर संधि में स्वर के और स्वर के मिलन से जैसे स्वर का ही निर्माण होता है, वैसे ही व्यंजन संधि में व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन संधि और स्वर संधि में अंतर ये है कि स्वर संधि में तो केवल प्रथम शब्द का और अंतिम स्वर के दोनों के स्वर मिलते हैं, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर के मिलन से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब अपन कई व्यंजन संधि के उदाहरण भी देखते हैं, जैसे जगत प्लस नाथ। यानी जगत तय क्या है, एक व्यंजन है, और नय भी क्या है, एक व्यंजन है। यानी तय और नय मिलके बनता है डबल नय, यानी जगन्नाथ। जैसे सत्य प्लस जन, तो सत्य और जन मिलके बन गया सज्जन, यानी तय का जय बन गया। यानी व्यंजन का ही व्यंजन में परिवर्तन भी होता है और स्वर का भी व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत्त प्लस हार, तो इसका जो नया शब्द बना वह बना उद्धार। जैसे सत्य प्लस धर्म, तो इसका नया शब्द बना सद्धर्म। जैसे तय और दय मिला के बन गया द्वय। आ प्लस छादन, तो इन दोनों का मिलके बन गया आच्छादन। यानी जो आ और छ मिलके बन गया छा, यानी इसमें आ की जगह चा आ गया। यानी वही व्यंजन में नया जो व्यंजन परिवर्तन हुआ उसी को ही अपन कहते हैं व्यंजन संधि। यानी मेन जो है व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन में जो होता है उसमें भी व्यंजन में ही परिवर्तन होता है। स्वर और व्यंजन के मिलन से भी व्यंजन संधि का ही परिवर्तन होता है। तो अब अपन व्यंजन संधि के एक एक नियम देखते हैं। अब पहला जो नियम है वह यह है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण में क, च, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या य, र, ल, व, ह से या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग में, च को ज में, ट को ड में, त को द में, प को ब में बदल दिया जाता है। यानी तीसरा जो है वह व्यंजन आ जाता है। और अगर स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेंगे। यानी स्वर तो मात्रा लग जाएगी हलंत के रूप में, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वो हलंत में ही रहेंगे। अब अपन इसके एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे इसका पहला उदाहरण है क के ग में बदलने के उदाहरण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम जो है वह कौन सा तृतीय व्यंजन में बदल जाता है। तो अपन जैसे क है, इसका पहला जो है व्यंजन है क है और इसका तृतीय जो व्यंजन है वह है ग। यानी तृतीय का तृतीय में बदलना, पहले का तृतीय व्यंजन में बदलना। जैसे दिक प्लस अंबर, तो ये बन गया दिगंबर। यानी क किस में बदल गया, ग में। दिक प्लस गज, तो इसका तीसरा वर्ण हो गया दिग्गज। जैसे वाक प्लस ईश, तो वही तृतीय में बन गया वागीश। और च के ज में बदलने के उदाहरण अच प्लस अंत, तो च का तृतीय वर्ण हो गया ज, तो ये बन गया अजंत। अच प्लस आदि, तो ये बन गया आजादी। ये तो थे च के ज में बदलने के नियम। अब अगला जो नियम है वह है ट के ड में बदलने के नियम। वही प्रथम जो व्यंजन है उसका तृतीय व्यंजन में परिवर्तन। सट प्लस आनन, वो बन गया सड़ानन, यानी ट का ड बन गया। सट प्लस यंत्र, षड्यंत्र। सट प्लस दर्शन या सट प्लस दर्शन, ये भी इसी में परिवर्तन होता है। सड़ विकार, यानी प्रथम का तृतीय में भी बदलता है और तृतीय का प्रथम में भी परिवर्तन इसमें हो जाता है। जैसे सड़ विकार, सट प्लस विकार, यानी जो संधि विच्छेद हुआ वह सट विकार हुआ और इसका जो संधि बनी वह बन गया सड़ विकार। सटांग, सट प्लस अंग। तो अगला जो शब्द है वह है सड़ंग, यानी सट प्लस अंग। यानी इसका जो संधि विच्छेद हुआ वो तो हुआ सट प्लस अंग और ये बन गया शब्द सड़ंग।
अब इसके आगे अपन और अन्य उदाहरण देखेंगे। जैसे इसका अगला जो है नियम है वह तय के द में बदलने के नियम, यानी वही प्रथम जो व्यंजन है उसको तृतीय व्यंजन में बदलना है। जैसे तत् प्लस उपरांत यानी तदुपरांत, सदा सय यानी सत प्लस आसे, यानी इधर इसका संधि विच्छेद हो गया और ये संधि बन गई। जैसे तत् प्लस अनंतर तो तदंतर, जैसे उत प्लस घाटन जैसे उद्घाटन। जगत प्लस अम्बा यानी जगदम्बा, यानी इस प्रकार ये जो है तय का क्या बन गया द, यानी इस प्रकार ये पहला का तृतीय वर्ण बन गया। इसी प्रकार जैसे अगला नियम है प को ब में बदलने के उदाहरण, यानी जो प है वही प्रथम व्यंजन है और ब उसका तृतीय व्यंजन है। जैसे अप प्लस द अप, यानी प किस में बन गया ब में, तो अप प्लस ज जैसे ये बन गया अपज। ये तो थे इसके पहले नियम के उदाहरण। अब आगे अपन बात करें तो इसका दूसरा जो है नियम है वह यह है कि यदि किसी वर्ग के पहले क, च, ट, त, प का मिलन न या मैं वर्ण के साथ हो, यानी ये क्या बोल रहा है क, च, ट, त, प का मिलन यदि न या मैं वर्ण के साथ हो, यानी अण, अय, ज, अण, न, मैं के साथ हो तो क को अण में, च को ज, ट को अण, त को न तथा प को मैं में बदल दिया जाता है। मतलब ये है कि जो क, च, ट, त, प यानी प्रथम जो व्यंजन है वह अंतिम यानी उसी का जो पंचम अक्षर है उसमें उसको बदल दिया जाता है। ये इसका व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। अब अपन इसकी एक एक करके उदाहरण देखते हैं। जैसे इसका पहला उदाहरण है क को अण में बदलने का नियम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम जो व्यंजन है वह उसके पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसी जो है क्रम में अंतिम में चला जाता है। जैसे वाक प्लस मय यानी वांगमय, क किस में बदल गया अण में। जैसे दिक्मंडल तो वह बन गया दिग्मंडल। जैसे प्रागमुख वह बन गया प्रागमुख, यानी वह क का अण में बदलने में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार दूसरा है इसका ट के अण में बदलने के नियम यानी उदाहरण। तो ट का अपन वही अंतिम इसका अंश पंचमाक्षर है अण, तो सट प्लस मास तो इसका संधि हो गई सड़ मास। जैसे सट प्लस मूर्ति इसकी संधि हो गई सड़ मूर्ति। जैसे सट प्लस मुख इसका संधि बनी सड़ मुख। इसी प्रकार अगला है त के न में बदलने के उदाहरण। तो जैसे उत प्लस नति उन्नति, यानी तय किस में बदल गया न में, यानी जिस प्रकार वही अपन बात करें तो पंचम अक्षर में इनमें परिवर्तन होता जा रहा है। जैसे जगत प्लस नाथ तो ये बन गया जगन्नाथ। जैसे उत प्लस मूलन तो वही तय किस में बदल जाएगा न में उन्मूलन। इसी प्रकार जैसे आगे है प के म में बदलने के उदाहरण, यानी प भी किस में चला गया पंचाक्षर में बदल जाएगा। जैसे अप प्लस मय तो वह बन गया अम्मय, यानी प किस में चला गया पंचमाक्षर में बदल गया। ये थे उसके दूसरे जो नियम हैं उसके उदाहरण। अब अपन आगे बात करते हैं व्यंजन संधि का। जो तृतीय नियम है वो ये है कि जब तय का मिलन ग, घ, द, ध, ब, भ, ये, र, वैसे या किसी स्वर से हो तो अब अपन तृतीय जो नियम है उसमें यह है कि जब तय का मिलन ग, घ, द, ध, ब, भ, ये, र, वैसे या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है, यानी इन सब का क्या बन जाता है द। और मैं के साथ कैसे मैं तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर मैं की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। तो अब अपन एक एक इसके उदाहरण देखते हैं। पहला जो नियम है ये पहला जो इसका उदाहरण है वह है मैं के साथ क, ख, ग, घ, अण के उदाहरण।
अब देखो मैंने जैसे बताया था इसका अंतिम बन जाता है, जैसे सम में प्लस कल्प, तो इसका बन गया संकल्प, यानी इसका अंतिम वर्ण अनुस्वार हो जाता है या अण हो जाता है। आपको ये भी पता है कि अण का अनुस्वार भी अपन लगा देते हैं। जैसे सम में प्लस ख्या, तो ये बन गया संख्या। तो अपन जो अण को ऐसे लिख नहीं सकते तो उसको अनुस्वार में अपन लगा देते हैं। सम में प्लस गम, ये बन गया संगम, या तो अपन अण यानी उसका वही पंचम अंतिम अक्षर हो गया तो उसको अपन अनुस्वार में के रूप में भी लगा देते हैं। शंकर यानी सम प्लस कर, ये तो था उसका जो मैं के साथ क ख ग घ के उदाहरण थे, उसके ये थे उदाहरण। यानी इनका जो ये था, मतलब ये जो सम में प्लस कल्प यानी क वर्ग आ रहा है तो इसको ऊपर अनुस्वार के रूप में लगा देते हैं अण को। ये थे इसके उदाहरण। अब दूसरे जो इसके उदाहरण हैं वह ये है कि मैं के साथ च, छ, ज, छ, आए के ये उदाहरण हैं। इनमें भी वही जो च का वर्ग है उसको अपन जो अंतिम जो व्यंजन आता है या नासिक के जो वर्ण होते हैं उनको अपन इसके अनुस्वार के रूप में लगा देते हैं। जैसे सम प्लस चय, वह बन गया संचय। किम प्लस चित, वह बन गया किंचित। सम प्लस जीवन, वह है संजीवन। इसी प्रकार आगे जैसे मैं के साथ ट, ठ, ड, ढ, अण के ये उदाहरण हैं। यानी मैं के साथ कौन सा वर्ग, ट वर्ग जो आएगा वो भी एक अनुस्वार के रूप में या अंतिम व्यंजन के रूप में आ जाता है। दम प्लस ड, वह बन गया दंड, यानी अण जो है उसका अंतिम व्यंजन है, यानी नासिक के वर्ण भी है और उसका पंचम अक्षर भी आ जाता है। खम प्लस ड, वह बन गया खंड। इसी प्रकार जैसे अगला जो है वो ट वर्ग पढ़ लिया था अपने। अब इसका अगला जो वर्ग है जैसे मैं के साथ त, थ, द, ध और न के उदाहरण। जैसे सम प्लस तोष, तो त थ द द में उसका भी अंतिम वर्ण न होगा तो वह बन गया संतोष भी अपन लिख सकते हैं, और ऊपर अनुस्वार के रूप में लगा के भी अपन इसको संतोष लिख सकते हैं। किम प्लस नर, ये बन गया किन्नर, यानी वही अंतिम वर्ण आ गया त वर्ग का, जिसमें नर लिखा हुआ है वैसे भी अंतिम वर्ण इधर भी और इधर भी आ गया न। सम प्लस दे, वह बन गया संदेह, यानी ये त वर्ग के अंतिम व्यंजन या नासिक के व्यंजन या कहे अपन पंचमाक्षर आ जाता है। इसी प्रकार जैसे मैं के साथ प, फ, ब, भ और मैं के उदाहरण। यानी मैं के साथ कौन सा प वर्ग आएगा तो इस प वर्ग का अंतिम क्या आएगा मैं, यानी वही उसका पंचमा अक्षर है। तो सम प्लस पूर्ण, तो इसका जो वर्ण शब्द बन गया वह बन गया संपूर्ण। सम प्लस भव, तो इसका अंतिम जो शब्द बन गया वह बन गया संभव। अब अगला जो इसका जो उदाहरण है वह है कि त के साथ ग, घ, ध, द, ब, भ, य, र और व के उदाहरण। जैसे इसमें पढ़ा अपन ने सत्य प्लस भावना, तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि प्रथम जो व्यंजन है वह तृतीय व्यंजन भी हो जाता है। तो सत्य प्लस भावना यानी सद्भावना। जगत प्लस ईश यानी जगदीश, वही त के साथ आया तय, तो इसका अपन इधर द भी पढ़ा, ये तृतीय वर्ण भी बन रहा है, कहीं जगह चौथा वर्ण भी बनता है। भगवत प्लस भक्ति यानी भगवत भक्ति। तत्व प्लस रूप यानी तद्रूप, वही पहले का तृतीय वर्ण जिस प्रकार अपने ऊपर नियम दिया गया है। सत्य प्लस धर्म यानी सद्धर्म। इस प्रकार अपन ने व्यंजन संधि के 3 नियमों के बारे में अध्ययन कर लिया, और इनको अपन यदि बार बार पढ़ेंगे तो हमें ये संधि अच्छे से समझ में आएगी। और इससे पहले अपन स्वर संधि को आप लोग अवश्य पढ़ें, और इन नियमों को यदि बार बार पढ़ते रहेंगे तो यदि रिवीजन होएगा तो उसको बार बार अपने को लर्न हो जाएगा। इस प्रकार व्यंजन संधि के 12-13 जब भी जितने भी जो नियम दिए गए हैं उनके बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके बाद जो अपन ने 3 नियम पढ़े इनको बार बार पढ़ोगे, इसके बाद अपना अगला नियम अगली जो टॉपिक है उसके साथ शुरू करेंगे, यानी अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें अपन 4th नंबर का जो नियम है उससे शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में आप इतना ही अध्ययन करेंगे। अब अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे।